नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बेणेश्वर में आदिवासी धर्मशाला भवन निर्माण के लिए बैठक, सहयोग राशि एकत्रित करने के लिए कमेटी गठित। तलवाड़ा में पुरुषोत्तम मास पर महिला मंडलों के भजन कीर्तन, भामाशाहों ने बांटी शीतल लस्सी, मंदिरों में हुए अनुष्ठान। बांसवाड़ा के पैलेस रोड पर चोरों का धावा, 2 दुकानों के ताले तोड़े, व्यापारियों में रोष। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान, जोधपुर दिल्ली वंदे भारत 20 कोच की होगी। कुपड़ा में सड़क किनारे नालों में गंदगी और झाड़ियां, शिकायतों के बाद भी सुनवाई नहीं, लोगों में आक्रोश। बांसवाड़ा में जमीन विवाद बना खूनी संघर्ष, 14 लोगों ने मिलकर युवक को पीटा, हालत गंभीर। सीएम भजनलाल की रात्रि चौपाल पर सांसद का हमला, राजकुमार रोध बोले जन सुनवाई नहीं, हाई वोल्टेज ड्रामा था। बास्केटबॉल की पाठशाला, ब्लैक बोर्ड पर बना मैदान, फालूदा में गर्मी में भी जोश से सीख रहे 50 बच्चे। विप्र फाउंडेशन की वर्चुअल बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय, अनाथ बच्चों के लिए बांसवाड़ा में बनेगा ब्रह्म गुरुकुल। बांसवाड़ा पहुंची सिंधु संस्कृति गौरव यात्रा, सिंधी समाज ने किया भव्य स्वागत। बाल संस्कार शिविर 7 जून से। आवापुरा पुलिस का अपराधियों पर बड़ा एक्शन, तलवार लहराने और दुष्कर्म प्रयास के 3 आरोपी गिरफ्तार। जलाओ लकड़ी के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही थी खेर लकड़ी, नाकाबंदी में वन विभाग ने पकड़ा टेम्पो। 25 मई से शुरू होगा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, डूंगरपुर में 5 जून तक चलेंगे जागरूकता कार्यक्रम। राजस्थान के डॉक्टर प्रदीप कुमावत को मिला भारत शिक्षा रत्न अवार्ड, नई दिल्ली में मुरली मनोहर जोशी ने किया सम्मानित। बांसवाड़ा में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, बाजार सूने, 46 डिग्री तापमान से जनजीवन बेहाल, हीट वेव का अलर्ट। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। आदिवासी समाज सेवा संस्था की ओर से गुरुवार को बेणेश्वर धाम में बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आदिवासी आवासीय भवन यानी धर्मशाला के निर्माण को गति देना था। कार्यक्रम में विट्ठल जी सावड़ा मुख्य अतिथि रहे और अध्यक्षता गौतम लाल नीनामा ने की। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बैठक में प्रस्तावित आदिवासी धर्मशाला भवन निर्माण पर विस्तार से चर्चा हुई। समाज के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, साथ ही भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। समाज की व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। निर्णय लिया गया कि आगामी 29 मई से मंडल अनुसार संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान आदिवासी धर्मशाला भवन निर्माण के लिए सहयोग राशि की किस्त वसूली की जाएगी। राशि संग्रहण के लिए विशेष कमेटी बनाकर काम शुरू होगा। कार्यक्रम की तैयारियों और आयोजन की जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। इस मौके पर कचरा बामणिया, शंकरलाल जाधव, किशनलाल महवाई, कचरूलाल, कुबेरलाल समेत कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कोषाध्यक्ष शंकरलाल कटारे ने किया और आभार नानूलाल राठौड़ ने व्यक्त किया। तलवाड़ा में पुरुषोत्तम मास के दौरान धार्मिक माहौल बना हुआ है। कस्बे के विभिन्न मंदिरों में महिला मंडलों द्वारा शाम को सामूहिक भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। व्रत चंद्रायणी व्रतधारी महिलाएं पूरे दिन पूजा अर्चना करती है। शाम को मंदिरों में आरती के बाद भजन कीर्तन करती है। भक्ति और श्रद्धा के इस माहौल में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं। महिलाओं के इस धार्मिक उत्साह को देखते हुए समाज के भामाशाह भी सहयोग कर रहे हैं। शुक्रवार को गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भजन कीर्तन करने वाली महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई। जलद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिवेदी और आरती द्वारा महिलाओं को गर्मी से राहत देने के लिए शीतल लस्सी का वितरण किया गया। मंदिर में व्यवस्था के लिए समाज के पदाधिकारी भी सक्रिय हैं। बांसवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद। बीती रात पैलेस रोड पर अज्ञात चोरों ने दुकानों के ताले तोड़ दिए। सुबह जब व्यापारी अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो टूटे ताले देखकर दंग रह गए। देखते ही देखते मौके पर आसपास के व्यापारियों की भीड़ जमा हो गई। व्यापारियों ने शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों पर नाराजगी जताई। व्यापारियों का कहना है कि मुख्य बाजार क्षेत्र में बार बार हो रही चोरी से कारोबारियों में डर का माहौल है। उन्होंने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। व्यापारियों ने रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि चोरों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है। दुकानों से कितना सामान चोरी हुआ है इसका आकलन किया जा रहा है। पहले टूटे कोई बदमाश था, मालूम नहीं कौन था कौन नहीं, और दुकान के अंदर सेंट्रल लॉक लगा हुआ था, उस कारण से सेंट्रल लॉक से खुला नहीं, ताले दोनों टूट गए। और हमेशा पहली बार नहीं दूसरी बार ये चोरी हुई है मेरी दुकान पे।
पहले तो सामान भी ले गए थे बहुत सारा दुकान का, गल्ला अल्लाह ने सब ले गए थे, सिगरेट विगरेट ने, पान मसाला ने, डेयरी मिल्क चॉकलेट ने सब ले गए थे पहले। अब की बार कुछ भी नहीं लगे। अभी बार कुछ भी नहीं ले गए, सेंटर लोग नहीं खुला उस हिसाब से नहीं लेगा, नहीं तो ये तो ले जाते हैं। पूर्व में भी ये चोरी हुई थी तो कोई एफआईआर वगैरह दर्ज करवाई थी क्या? पहले करवाई थी एफआईआर, तो उन्होंने कोई ध्यान दिया नहीं। पहले एफआईआर कटवाई थी कि चोरी हो गई है, गाड़ी भी आई थी पुलिस वालों की, तो कोई उसके बाद सुनवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई हुई नहीं? नहीं हुई। अब की बार फिर टूटा है। जी, ये कितनी जगह ताले टूटे? ये तो अपनी दुकान पे अभी टूटा, उसके 2 महीने पहले यहाँ पे टूटा था बाजू में टीवी वाले के वहाँ पे भी ताले ही तोड़ के भाग गया, खुला नहीं तो। अभी कोई एफआईआर वगैरह दी है क्या? नहीं अभी नहीं दी है एफआईआर, थोड़ा ये सीसी कैमरे में देख ले उसके बाद देते हैं एफआईआर करवाने। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार शाह, दुकान का नाम है प्रेम पान जनरल स्टोर, पहले सौ। कौन सी जगह है ये? पहले सौ। जोधपुर से रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि जोधपुर से दिल्ली चलने वाली वंदे भारत ट्रेन अब 8 कोच की जगह 20 कोच की होगी। साथ ही जैसलमेर से अहमदाबाद के लिए नई ट्रेन सेवा भी शुरू हो रही है। रेल मंत्री ने जोधपुर में कोचिंग टर्मिनल और जैसलमेर में कोचिंग केयर सेंटर शुरू करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि जोधपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन बेहद लोकप्रिय है। यात्रियों की मांग को देखते हुए अब इस ट्रेन का 8 कोच से उन्नयन करके 20 कोच की ट्रेन बनाई जा रही है। इससे ज्यादा यात्रियों को सफर का लाभ मिलेगा। रेल मंत्री ने बताया कि आज जैसलमेर से अहमदाबाद के लिए नई ट्रेन सेवा भी शुरू हो रही है। इससे पश्चिमी राजस्थान के पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। जोधपुर पश्चिमी राजस्थान का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ से नई गाड़ियां शुरू हो सके, इसके लिए जोधपुर में एक कोचिंग टर्मिनल की व्यवस्था की जाएगी। इससे ट्रेनों का रखरखाव और संचालन आसान होगा। साथ ही जैसलमेर में भी आज एक कोचिंग केयर सेंटर चालू होगा। इन सुविधाओं से पश्चिमी राजस्थान में रेल नेटवर्क और मजबूत होगा। यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और नए रूट पर ट्रेनें चलाना संभव होगा। दिल्ली की जो वंदे भारत ट्रेन है, इसका 8 कोच से अपग्रेडेशन करके 20 कोच की गाड़ी बनाया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वंदे भारत बहुत ही एक पॉपुलर ट्रेन है। करीब जब से चालू हुई जोधपुर से दिल्ली, तब से इसकी पॉपुलैरिटी इतनी रही, 150% से अधिक इसका रहता था ऑक्यूपेंसी। तो अब इसको 8 कोच से बढ़ाकर 16 कोच डायरेक्ट करने के बजाय सीधा डायरेक्ट 20 कोच में कन्वर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ आज जैसलमेर से अहमदाबाद की सर्विस भी शुरू होगी और जोधपुर में नई गाड़ियां शुरू हो सके, जोधपुर से नई गाड़ियां शुरू हो सके, जो पश्चिमी राजस्थान का बहुत एक महत्वपूर्ण केंद्र है, यहां से नई गाड़ियां शुरू हो सके, इसके लिए एक कोचिंग टर्मिनल की व्यवस्था भी जोधपुर से होगी भगत की कोठी में। और जैसलमेर में भी आज एक कोचिंग केयर सेंटर चालू होगा, जिससे कि पश्चिमी राजस्थान से गाड़ियां शुरू हो सके। आप सब जानते हैं विगत कुछ समय में जोधपुर से चेन्नई के लिए, पुणे के लिए, साथ ही साथ हैदराबाद के लिए कई नई गाड़ियां शुरू हुई है। तो ये सब जो नई फैसिलिटी शुरू हुई है, इसका लाभ सभी निवासियों को मिल रहा है पश्चिमी राजस्थान के। और आने वाले समय में हरिद्वार की एक जो बहुत बड़ी डिमांड है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। आने वाले समय में वो डिमांड भी पूरी होगी। धन्यवाद। बांसवाड़ा की ग्राम पंचायत कुपड़ा में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान। कुपड़ा बस स्टैंड से महादेव का टेम्पो जाने वाली मुख्य सड़क की हालत खराब है। सड़क दोनों तरफ बने नाले कचरे से अटे पड़े हैं। नालों की सफाई नहीं होने से गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। जगह जगह जल भराव से बदबू और मच्छरों का प्रकोप है। सड़क किनारे बड़ी बड़ी झाड़ियां उग गई है, जिससे राहगीरों को आने जाने में दिक्कत होती है। रात के समय सांप बिच्छू का डर भी बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या को लेकर कई बार पंचायत और अधिकारियों को लिखित में अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर भी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नालों की सफाई हुई, न झाड़ियों को काटा गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के दावों के बीच जमीनी हकीकत और कुछ ही बयान कर रही है।
बांसवाड़ा के घाटोल थाना क्षेत्र के सपनिया गांव में जमीन को लेकर पुराना विवाद खूनी रंग ले आया। गांव के रहने वाले प्रकाश पुत्र फूलजी पर करीब 14 लोगों ने एक साथ हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर पहले से तनाव था। रविवार को विवाद इतना बढ़ा कि यह बात हाथापाई से शुरू होकर गंभीर मारपीट तक पहुंच गई। लाठी डंडों से हुए हमले में प्रकाश बुरी तरह घायल हो गया। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण घायल प्रकाश को तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक घायल की हालत गंभीर है। सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई है। घायल प्रकाश ने अंबालाल, चेतन, सदुलाल, सुनील, बासिया, कालू, केसर, छगनी सहित करीब 14 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही घाटोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि जमीन विवाद को लेकर पहले से रंजिश थी। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। गांव रोपरल के रहने वाले हैं। जमीनी विवाद की 3 बार पटवारी और बेतावर आने के बाद खंडेरा पुलिस प्रशासन भी आई थी मौके पे। नीचे पत्रगाड़ी करवाने के बाद में भी इन्होंने गाली गलौज की। रोज गाली गलौज औरतें दौड़ती है किधर से ये दारू पीते गाली गलौज करते हैं। और पुलिस प्रशासन को मैंने मदद मांगी कि मेरे लिए इतना इनको बोलो कि ज़्यादा वो नहीं करे, थोड़ा मेरी मदद चाहिए। रोज़ गाली गलौज करते और झगड़ा करने आते। तो कल आए थे तो फिर इन्होंने रात को गाली दी, फिर सुबह उन्होंने वार कर दिया। 14 जने हैं ये लोग, ठीक है। कोई घर पे नहीं था, भाई था, मम्मी थी। घर पे सब निकल गए। इसके बाद भी इन लोगों ने वार कर दिया। ये पापा और भाई के ऊपर वार किया उन्होंने। 2 जनों पर वार किया। कितने लोग थे? 14 लोग, औरत और जेंट्स सब। कौन? अम्बालाल मोगा, चंदूलाल मोगा, चेतन पासिया, नाथू पासिया, दिलीप, सुनील नाथू, केसर, चेतन, लालकी पासिया धनजी। हाँ, सब एक ही करते। 2 करते हैं, 8 लोग हैं, 8 करते हैं। जमीन का साल भर हुआ है, हमारे जमीन का विवाद चल रहा था तो हमने नब्ती भी करवा दी। एक बहुत बाकी था, उनको हमें राजीनामा भी करवाए और उनको बोला कि हमने कि एक पॉइंट के लिए आप खुद आकर के पटवारी साहब को बुला के एक पॉइंट क्लियर करवा दो। मैंने मेरा मकान बना हुआ मैंने गिरवा लिया, ठीक है। और इसके क्या नाम है इसका? इसका जिसको मारपीट करी? पापा का नाम है प्रकाश फूलजी, गाँव रोपरल का रहने वाले। आपका नाम? मेरा नाम पवन कुमार डामर। कौन से गांव के? रोपरल के रहने वाले। डूंगरपुर में सांसद राजकुमार रोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की रात्रि चौपाल पर बड़ा हमला बोला है। 84 विधानसभा के धम्बोला में हुई रात्रि चौपाल और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र की चौपाल को राजकुमार रोत ने हाई वोल्टेज ड्रामा करार दिया। राजकुमार रोत ने कहा कि चौपाल का टाइटल और उद्देश्य बताया गया था कि मुख्यमंत्री जनता के बीच जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और समाधान करेंगे। इसलिए 84 विधायक और बीजेपी कार्यकर्ता भी चौपाल में गए, क्योंकि सीएम बीजेपी के नहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री है। लेकिन मुख्यमंत्री ने साबित कर दिया कि वह केवल बीजेपी के ही मुख्यमंत्री है। रोत ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि पेट्रोल डीजल बचाना है, इसलिए काफिला लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन हमने नजदीक से पता किया तो काफिला पहले ही भेज दिया गया था। सांसद ने कहा कि यह जन सुनवाई नहीं बल्कि पूरा का पूरा ड्रामा था। मुख्यमंत्री का धम्बोला जाना और लोगों से मिलना सब तयशुदा था। जनता की समस्या सुनने के नाम पर सिर्फ दिखावा किया गया। राजकुमार रोत के इस बयान के बाद बीजेपी और बीएपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्र में जब कांग्रेस के साथ आप खड़े रहे, परिवारवाद के साथ खड़े रहे। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक नारी वंदन अधिनियम जो लाई 2026, इस अधिनियम में यह था कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाए विधानसभा लोकसभा में। इसी बिल के साथ उन्होंने 3 बिल और कंबाइन कर दिए, एक जनगणना संबंधित, दूसरा डिलिस्टिंग से संबंधित, जो विधानसभा लोकसभा परिसीमन को लेकर। मैं आपके माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को इस विषय के ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, जो वर्तमान भ्रमित हो रहे हैं
महिलाओं के रिजर्वेशन के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने सहयोग किया, राजकुमार ने सहयोग किया, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि महिलाओं के रिजर्वेशन को लेकर 2024 में ही बिल आ चुका था। 33% रिजर्वेशन का कानून पहले ही बन चुका था और उसमें यह था कि आगामी जनगणना और परिसीमन के बाद 33% रिजर्वेशन लागू कर दिया जाएगा। ये नारी बंधन अधिनियम से पूर्व जो महिला रिजर्वेशन आया उसमें यह प्रावधान था। प्रावधान क्या था? कानून आ गया था और कानून में शर्त यह थी कि आगामी जनगणना और जनगणना के बाद डिलिमिटेशन और डिलिमिटेशन के बाद 33% रिजर्वेशन लागू कर दिया जाएगा, ये प्रावधान था। अब इस सरकार ने ये वापस नारी बंधन अधिनियम कानून जो बिल लाई जो गिर गया, इसमें उन्होंने ये कर दिया कि जनगणना पूर्व की जनगणना के आधार पर लागू कर दिया जाएगा। मतलब 2011 की जनगणना के आधार पे लागू करने के लेको ये बिल लेके आए, डिलिस्टिंग से पूर्व लागू करने को लेकर। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे के पालोदा सीनियर स्कूल में जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। पालोदा, लासड़ा, ठेकरिया, मितवाला, ओड़ा, बस्सी चंदन सिंह और लोहारिया गांव के करीब 50 बच्चे रोजाना शिविर में बास्केटबॉल की बारीकियां सीख रहे हैं। 5 पीटीआई बच्चों को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। पहले क्लास में बोर्ड पर मैदान बनाकर खिलाड़ियों की स्थिति, पासिंग, ड्रिबलिंग, डिफेंस और स्कोरिंग के नियम समझाए जाते हैं। इसके बाद मैदान में ले जाकर असली खेल परिस्थितियों में अभ्यास करवाया जाता है। इससे बच्चों में समझ और आत्मविश्वास दोनों बढ़ रहा है। प्रधानाचार्य हितेश सुथार ने बताया कि पालोदा गांव बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के लिए पूरे क्षेत्र में पहचान रखता है। यहाँ के कई खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। गांव के खेल प्रेमी युवाओं ने अपने खर्चे से सुंदर बास्केटबॉल मैदान तैयार करवाया है ताकि बच्चे बेहतर माहौल में अभ्यास कर सके। शिविर में शारीरिक शिक्षक धुलेश्वर मीणा, सुरेश त्रिवेदी, अनिल त्रिवेदी, नीतीश त्रिवेदी और कोमल बच्चों को तकनीकी जानकारी के साथ अनुशासन, फिटनेस और टीम भावना भी सिखा रहे हैं। प्रशिक्षकों का कहना है कि सही मार्गदर्शन से ग्रामीण खिलाड़ी भी बड़ा नाम कर सकते हैं। अनाथ और गरीब बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए विप्र फाउंडेशन ने बड़ी पहल की है। फाउंडेशन ने बांसवाड़ा में ब्रह्म गुरुकुल की स्थापना का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया। यह फैसला शुक्रवार को ही वर्चुअल बैठक में लिया गया। गूगल मीट पर हुई बैठक का आयोजन प्रदेश आईटी संयोजक अमित शुक्ला ने किया। जिला अध्यक्ष ललित जोशी ने बैठक की शुरुआत में सभी का स्वागत किया। उन्होंने नए पदाधिकारियों का परिचय करवाया और गौशाला खोलने, रक्तदान, ब्रह्म गुरुकुल की स्थापना, परशुराम मंदिर निर्माण में सहयोगी जैसे कार्य की योजना बताई। प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश पारिक ने संगठन के सभी प्रकल्पों में पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। प्रदेश अध्यक्ष योगेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के धन बचाने के आह्वान पर यह मीटिंग वर्चुअल रखी गई। संगठन समय समय पर सनातन हित के कार्य करता है। उन्होंने बताया कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से 15 अगस्त तक प्रदेश, जिला, तहसील और ग्राम स्तर पर सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम होंगे। प्रदेश महिला अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति आचार्य ने संगठन के रक्तदान शिविर, अखंड अन्न क्षेत्र और मासिक अंशदान की जानकारी दी। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र उपाध्याय, प्रदेश महामंत्री विनोद पानेरी, युवा अध्यक्ष प्रशांत व्यास सहित कई पदाधिकारियों ने विचार रखे। आभार प्रदर्शन प्रदेश महामंत्री विनोद पानेरी ने किया। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को स्थानीय लोगों ने दहशत फैलाने और तलवार लहराकर धमकाने के आरोप में पकड़ा गया। वहीं तीसरे आरोपी को एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए पुलिस सुरक्षा में अस्पताल ले जाया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर की गई। एडिशनल एसपी और डीएसपी गोपीचंद मीणा के मार्गदर्शन में थानाधिकारी निर्भय सिंह राणावत ने टीम के साथ अभियान चलाकर आरोपियों को दबोचा। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश गया है। छोटी सादड़ी क्षेत्र में अवैध वन संपदा परिवहन पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक टेम्पो को पकड़ा, जिसमें जलाओ लकड़ी के नीचे छिपाकर खेर लकड़ी का अवैध परिवहन किया जा रहा था। कार्रवाई के बाद वन विभाग ने वाहन को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी। क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रताप सिंह चुंडावत ने बताया कि रेंज छोटी सादड़ी के नाका सदर क्षेत्र में नियमित नाकाबंदी के दौरान वन विभाग की टीम वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध टेम्पो को रोककर तलाशी ली गई। जांच में सामने आया कि वाहन में ऊपर जलाओ लकड़ी भरी थी, जबकि उसके नीचे खेर लकड़ी छिपाकर ले जाई जा रही थी। वन विभाग की टीम ने मौके पर ही वाहन को जब्त कर लिया। प्रारंभिक जांच में खेर लकड़ी के अवैध परिवहन की आशंका जताई जा रही है।
मामले में लकड़ी के स्रोत और परिवहन से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। कार्रवाई क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रताप सिंह चुंडावत के निर्देशन में की गई। टीम में सहायक वनपाल पारसमल ठाकड़, सागरमल जड़वा, वन रक्षक सुरेश मेघवाल, अजय जड़वा शामिल रहे। वन विभाग अधिकारियों के अनुसार मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है तथा अवैध वन संपदा परिवहन से जुड़े नेटवर्क की भी जांच की जाएगी। डूंगरपुर में 25 मई को जल संरक्षण संकल्प और जन जागरूकता गतिविधियों के साथ अभियान की शुरुआत होगी। 26 से 31 मई तक विभिन्न विभाग जल स्रोतों की सफाई, वर्षा जल संरक्षण, पौधारोपण रैलियां, श्रमदान, स्कूल और ग्राम स्तर पर जन भागीदारी कार्यक्रम चलाएंगे। 1 जून को जल संरक्षण विषयक प्रदर्शनी और तकनीकी गतिविधियां होगी। 2 से 5 जून तक राज्य भर में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और जन सहभागिता आधारित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान का समापन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर व्यापक जन भागीदारी के साथ होगा। जिला कलेक्टर ने हरियालो और राजस्थान अभियान के तहत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण के निर्देश दिए हैं। वीसी में डीओआईटी कक्ष डूंगरपुर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़, उपखंड अधिकारी सोनू कुमार गुजर सहित जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। उदयपुर के डॉक्टर प्रदीप कुमावत को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित भारत शिक्षा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने उन्हें रजत पट्टिका और प्रशस्ति पत्र भेंट कर यह सम्मान दिया। नवाचार, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवादी शिक्षा दृष्टि के लिए पहचान बना चुके डॉक्टर प्रदीप कुमावत को यह सम्मान शिक्षा संस्कार और भारतीय इतिहास चेतना के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। ऑल मीडिया काउंसिल अहमदाबाद द्वारा नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया सभागार में यह भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता साध्वी निरंजना ज्योति ने की। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर कुमावत को सम्मानित किया। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में राजा राम लक्ष्मण सिंह, जनार्दन सिंह सिकरीवाल और सुरेंद्र चौधरी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले में गनोड़ा क्षेत्र के मोटा गांव में पिछले कई महीनों से एक लंगूर ने ग्रामीणों का जीना मुश्किल कर दिया है। यह लंगूर अचानक घरों में घुस जाता है और लोगों पर हमला कर देता है। शनिवार को पटवार घर के पास रामलाल कलाल पर हमला कर दिया, फिर उसके पोते कृत कलाल के बाएं हाथ पर काट लिया। खून से लथपथ कृत को गनोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। गांव में अब तक 25 से 30 लोग इस लंगूर के शिकार हो चुके हैं। लंगूर के काटने से इन्फेक्शन फैलने का डर बना हुआ है। दिन भर छतों पर उछल कूद करता है, राह चलते लोगों को निशाना बनाता है, सामान छीनने की कोशिश करता है, भगाने पर और आक्रामक हो जाता है। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। महिलाएं अकेले बाहर जाने से डर रही हैं। मोटा गांव से गुजरने वाले बाहरी लोगों को भी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार मौखिक शिकायत के बावजूद विभाग ने ठोस कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने मांग की है कि विशेषज्ञ टीम भेजकर लंगूर को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाए ताकि गांव में सामान्य माहौल बन सके। बांसवाड़ा में पिछले 1 सप्ताह से लगातार अब तापमान बढ़ रहा है। दिन का पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया है। जिला मुख्यालय और सभी उपखंड क्षेत्रों में दोपहर के समय सड़कों पर कर्फ्यू जैसा माहौल है। गर्मी का असर पशु पक्षियों पर भी दिख रहा है। जल स्रोतों के पास पशु पक्षियों की भीड़ बढ़ गई है। कई जगह पक्षी प्यास से तड़पते नजर आ रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने, ज्यादा पानी और तरल पदार्थ पीने की सलाह दी गई। भीषण गर्मी के कारण एसी और कूलर की बिक्री ने पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिक्री लगभग 2 गुनी हो गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज और बिजली कटौती ने मुश्किल बढ़ा दी है। बिजली जाते ही कूलर पंखे बंद हो जाते हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन हीट वेव जारी रहने की चेतावनी दी है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। देखिए, अभी जो टेम्परेचर है अपने यहाँ का भी और पूरे राजस्थान में भी, पूरे प्रदेश का टेम्परेचर वो थोड़ा ज़्यादा है। मिनिमम टेम्परेचर भी अपने रहता है नाइट में, वो उसमें भी इंक्रीज हुआ है। तो अभी क्या है कि हीट वेव के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो इसके बचाव के लिए अपने को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक तो सबसे पहले टाइमिंग का ऐसे कि जो भी बाहर निकलना आपको घर से, वो थोड़ा सुबह जल्दी निकलें और शाम को थोड़ा लेट निकलें। सुबह दोपहर में 12 बजे से 5 बजे तक यदि अति आवश्यक कार्य नहीं हो तो बाहर ना निकलें। इसके अलावा कपड़ों का भी ध्यान रखें। अपना सर है वो ढक के निकलें, सूती कपड़े पहने। इसके अलावा खाने पीने के अंदर पानी पीते रहें। यदि प्यास नहीं लग रही है तो भी थोड़ा पानी पिए। बाकी जो सीजनल फ्रूट्स है, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, जो पानी वाले फ्रूट्स है, ये लेते रहें। और इसके अंदर एक चीज़ और है कि यदि किसी को भी पेशेंट को, यदि मानो ज़्यादा काम कर लेता है धूप में
और उसके बाद में उसको चक्कर आते हैं या किसी धूप में बाहर जाता है, चक्कर आते हैं, एकदम से तेज बुखार आता है, उल्टियाँ आती है और कई बार बेहोश भी हो जाता है। तो सबसे पहले तो उस आदमी को, उस पर्सन को अपने को साइड में छायादार जगह लेके जाना है और उसके बाद में तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज करना है, डॉक्टर से सलाह लेनी। भारतीय सिंधु सभा जयपुर और भारतीय सिंधु सभा न्यास के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश भर में निकाली जा रही सिंधु संस्कृति गौरव यात्रा बांसवाड़ा पहुंची। श्री सिंधी पंचायत बांसवाड़ा और समाजजनों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। सिंधु सागर हॉल में दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अध्यक्ष अनिल मेठानी, सचिव डॉक्टर हरीश लालवानी, घनश्याम वारतानी, श्री झूलेलाल सेवा समिति अध्यक्ष विनोद खत्री, विजय छाबड़ा, प्रदीप संतवानी, गोपाल लालवानी और भारतीय सिंधु सभा अध्यक्ष जीतू हिरानी सहित समाजजनों ने अतिथियों का अभिनंदन किया। यात्रा के साथ पधारे भारतीय सिंधु सभा के प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर मोरवानी और महासचिव डॉक्टर प्रदीप केहानी का साफा, उपरना और माला पहनाकर स्वागत किया गया। सभा में सिंधु संस्कृति के प्रचार प्रसार, युवा एवं महिला सम्मेलन, सिंधु दर्शन यात्रा और बाल संस्कार शिविर पर विस्तार से चर्चा हुई। श्री झूलेलाल सेवा समिति संयोजक ने बताया कि 7 जून से 16 जून तक सिंधी बाल संस्कार शिविर आयोजित होगा। अब तक 70 बच्चों का पंजीयन हो चुका है और करीब 130 बच्चे शिविर में भाग लेंगे। समाज के हरीश लखानी ने बताया कि इस वर्ष लेह लद्दाख में 5 से 8 जून तक होने वाली सिंधु दर्शन यात्रा में बांसवाड़ा सिंधी समाज के 10 युवाओं का दल भाग लेगा। कार्यक्रम में सिंधी बाल संस्कार शिविर के बैनर का विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया। पंडित पुरुषोत्तम केवलिया ने झूलेलाल साई और हिंगलाज माता की दिव्य आरती की। अंत में लक्ष्मण दास मेठानी और सुनील कालरा की ओर से महाप्रसादी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन हरीश लखानी ने किया और आभार जिला अध्यक्ष जितेंद्र हिरानी ने व्यक्त किया। महिला सेवा समिति अध्यक्ष माधुरी लखानी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीपीसी राजस्थान को।